जय हिंद। सीडब्ल्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप। उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सियोम 4 मिशन के बारे में। दोस्तों, ये मिशन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के गगनयान के दृष्टिकोण से, जिसके तहत हम मानव युक्त अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजेंगे। और दोस्तों, एक कीर्तिमान इस मिशन के साथ भारत के लिए इसलिए स्थापित हो रहा है क्योंकि 41 वर्षों बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में फिर से यात्रा पर गया है। और इसके अंतर्गत दोस्तों, भारत के रहने वाले शुभांशु शुक्ला जी भारत की तरफ से इस एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा है। तो इस वीडियो के अंदर एक्सियोम 4 मिशन के बारे में सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें। देखने वाले लोग वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहेगा आपके लिए नए नए करंट अफेयर्स लाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए आइए डिस्कस करते हैं एक्सियोम 4 मिशन के बारे में और बात करते हैं कि ये मिशन भारत के गगनयान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आखिर ये मिशन हमारे आगामी आने वाले स्पेस जो मिशन हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दोस्तों, एक्सियोम 4 मिशन के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे तो आप ध्यान में रखेंगे एक्सियोम 4 मिशन जो है थर्सडे को 26 जून को 6:31 पे ड्रैगन कैप्सूल जो है वो ऑटोमेटिकली डॉक कर गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। और दोस्तों, 28 घंटे बाद यानी कि जो जर्नी रही है टोटल 28 घंटे की रही है धरती से लेकर के ड्रैगन कैप्सूल के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक करने तक। यानी कि 25 जून को फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च हुआ एक्सियोम 4 मिशन के लिए नासा के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। ठीक है, फ्लोरिडा से ये स्पेस क्राफ्ट यानी कि जो ड्रैगन कैप्सूल है वह एक फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से उड़ता है और तकरीबन 28 घंटे बाद यानी कि 25 को लॉन्च होता है, 26 को जाकर के अंतरराष्ट्रीय जो वो स्पेस स्टेशन है वहां पर डॉक कर जाता है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में ये जो ड्रैगन कैप्सूल है वो वहां पर सफलतापूर्वक पहुंच जाता है। डॉकिंग दोस्तों उसको कहते हैं जब आईएसएस के अंदर यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो अंतरिक्ष में उड़ता हुआ एक कृत्रिम स्टेशन है उस पर कोई पृथ्वी से गया हुआ यान जब उस पर डॉक करना मतलब यानी कि उसके पास पहुंच जाता है। यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री जो इस यान में बैठे होते हैं जो धरती से यात्रा करते हुए वहां तक पहुंचते हैं, वो यान जाकर के सफलतापूर्वक अटैच कर जाता है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से। उसके बाद वो यात्री जो है स्पेस स्टेशन के अंदर जाते हैं और अपना जो रिसर्च वगैरह का काम है वो जो है कि करना शुरू कर देते हैं। ये जो है कि दोस्तों जो मिशन है उस मिशन के अंतर्गत जो यहाँ से वैज्ञानिक गए हैं लगभग 4 लोग गए हैं और ये चारों लोग 60 से भी अधिक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत डेमोन्स्ट्रेशन फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसर्च पर के प्रदर्शन के लिए जो आगामी समय में जो लोग जो है स्पेस पर्यटन को के दृष्टिकोण से स्पेस के अंदर एक जो है कि संभावना देख रहे हैं, उस बात के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यानी कि हम स्पेस में लोगों की यात्राएं करवाने में सक्षम हो पाएंगे और इसके लिए जो है ये प्रौद्योगिकी प्रदर्शन जो है मिशन है एक्सियोम मिशन 4। कुल मिलाकर के ये प्राइवेट प्लस सरकारी मिशन है। प्राइवेट संस्था है स्पेस एक्स और कई संस्थाएं और मिलाकर के इस मिशन को स्पॉन्सर कर रही हैं। साथ ही दोस्तों अर्थ को ऑब्जर्वेशन करेगा और लाइफ और बायोलॉजिकल मटेरियल साइंस के क्षेत्र में ये वैज्ञानिक वहां रह करके जो है रिसर्च करेंगे। स्पेस एक्स का जो दोस्तों ये मिशन है एक्सियोम जो है नाम की एक स्पेस स्टार्टअप कंपनी है जिसने जो है स्पेस एक्स के नाम के साथ कोलैबोरेशन करके इस मिशन को लॉन्च किया। इसको जो है कि नासा ने दोस्तों 4 जो है कि प्राइवेट एस्ट्रोनॉट को जो है कि इस मिशन के अंतर्गत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के में भेजा है। ये ध्यान में रखेंगे, 4 लोग जो है कि यहाँ पर जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर गए हैं इस मिशन के तहत। ठीक है, ये क्रू मेंबर जो चारों गए हैं वो कहाँ कहाँ से हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए के हैं, इंडिया के हैं, पोलैंड के हैं और हंगरी के हैं। यानी कि ये चारों व्यक्तियों का नाम और चारों व्यक्तियों की तस्वीर आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं, बस इतना ध्यान रखिए। यूएसए, इंडिया, पोलैंड और हंगरी ये 4 देश के जो वैज्ञानिक हैं जो रिसर्चर्स हैं एस्ट्रोनॉट हैं
जिन्हें हम खगोलविद बोलते हैं, वो जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर इस मिशन के तहत गए हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, भारत की तरफ से शुभांशु शुक्ला जी जो है कि इस मिशन का हिस्सा है, ये बात ध्यान में रखिए। शुभांशु शुक्ला दूसरे ऐसे व्यक्ति बन रहे हैं जो स्पेस में जाने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों 1984 के अंदर राकेश शर्मा नाम के व्यक्ति जो है कि अंतरिक्ष यात्रा पर इस तरह से गए थे। उस समय दोस्तों 1984 के अंदर सोवियत संघ का सोयूज नाम का स्पेसक्राफ्ट था, जिसके माध्यम से जो है राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंच पाए थे। और दोस्तों, ये है आपका ड्रैगन कैप्सूल, जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उड़ रहा है, इसी पर जो है कि डॉक करेगा, यानी कि इससे अटैच कर जाएगा। फिर इसमें बैठे जो अंतरिक्ष यात्री हैं, यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, ये अंदर बैठे हुए हैं। ये जो है कि आईएसएस में अंदर जाकर के अपने रिसर्च का काम पूरा कर पाएंगे। ये मिशन जो है दोस्तों कोलैबोरेशन करता है, इन्वॉल्व करता है एक्सियोम स्पेस को, जो एक प्राइवेट कंपनी है जिसके नाम पे इस मिशन का नाम पड़ा है। और दोस्तों, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा के साथ, प्लस जो है इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो, और उसके बाद दोस्तों यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। द क्रू मेंबर विल बी स्पेंड 14 डेज, यानी कि 14 दिन ये क्रू मेंबर आईएसएस पे रहने वाले हैं। आईएसएस के अंदर जाकर के ये तमाम तरह की चीजों पर रिसर्च वगैरह करेंगे। ये मिशन मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, आउटरीच, एंगेजमेंट पर जो है आधारित होने वाला है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को जो फाल्कन रॉकेट के माध्यम से जब लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पर इस तस्वीर के अंदर पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। तस्वीर नंबर 1 को, कहानी नंबर 1 को देखेंगे तो ये जो है दोस्तों यूएसए का आपको मैप ऊपर दिख रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दक्षिण पूर्व में स्थित एक जो है कि इनका एक स्टेट है जिसका नाम है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में ही जो है कि दोस्तों कैनेडी स्पेस सेंटर स्थित है, जहां से जो है रॉकेट को लॉन्च किया गया। और देख रहे हैं यहाँ पे जो है कि रॉकेट सीधा गया जो है यहाँ पे पृथ्वी की पूरी कक्षा को कंप्लीट करता हुआ, फिर रॉकेट थोड़ा सा और ऊपर जाकर के आउटर स्पेस में एंट्री करता है। फिर नंबर 3 पे जो है कि थ्रस्टर बर्न की यानी कि स्पीड अपनी और बढ़ाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये जो है कि जब रॉकेट से अलग होता है कैप्सूल, उसके बाद यहाँ पर चौथी स्थिति को आप यहाँ पर देखिएगा, ये फाइनल जो है कि स्टेज है। इसके अंदर देखिए यहाँ पर फिर से घूमता हुआ ये एक चक्कर लगा के आईएसएस का फिर जा करके डॉक कर जाता है आईएसएस में, यानी कि दोस्तों अंतरिक्ष में उड़ता हुआ ये एक स्टेशन है जिसको मैं बार बार आईएसएस बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बोल रहा हूँ। फाइनली ये यहाँ पे जो छठवां नंबर 6 दिख रहा है, यहाँ पर जो है दोस्तों नंबर 6ठी प्रक्रिया के अंदर ये आईएसएस में डॉक कर गया, यानी कि जो ड्रैगन कैप्सूल है वो आईएसएस से अटैच कर गया। ये एनिमेशन के माध्यम से आई होप आप बहुत सारी चीजें समझ पाए होंगे। यहाँ पर कुछ हिंदी कंटेंट के माध्यम से मैं ये समझाने का प्रयास करूंगा कि इस मिशन का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इस मिशन का उद्देश्य है स्पेस स्टेशन बनाने की प्लानिंग का हिस्सा। क्या है इसका मतलब? तो दोस्तों, इस मिशन का मुख्य रूप से अंतरिक्ष में ये रिसर्च होगा, नई टेक्नोलॉजी को ये टेस्ट करेंगे, यानी कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, यानी कि हम ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम मानव को भविष्य में प्राइवेट कंपनियां भी, जैसे एक्सियोम प्राइवेट कंपनी है जो नासा के साथ कोलैबोरेशन करके, और आईएसएस जो हमारी इसरो है उसके साथ कोलैबोरेशन करके यात्रियों को भेज रही है स्पेस के अंदर। तो भविष्य में जो स्पेस मिशन, जो मानव युक्त स्पेस मिशन है, उन सब के लिए ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन जो है होने जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत दोस्तों ये मिशन जो है प्राइवेट जो स्पेस ट्रेवल है, यानी कि प्राइवेट संस्थाएं अब स्पेस में यात्रा करवाएंगी, उसको बढ़ावा देने के लिए ये मिशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक्सियोम स्पेस प्लानिंग का हिस्सा है, जिसमें भविष्य में दोस्तों एक कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन जो है अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो है धरती पे जो लोग अंतरिक्ष की यात्राएं करने के शौकीन होंगे, ऐसे जो है कि जो व्यक्ति होंगे, उन्हें जो है स्पेस तक ले जाया जाएगा। और इसके अंतर्गत इस मिशन के उद्देश्यों में देख लीजिए, ध्यान में रखिएगा। पहला है वैज्ञानिक प्रयोग, यानी कि माइक्रोग्रेविटी में विभिन्न प्रयोग किया जाएगा।
टेक्नोलॉजी टेस्टिंग हो गई, अंतरिक्ष में नई तकनीकों का परीक्षण और विकास। इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सहयोग, जैसे कि दोस्तों 4 देश इस पे मिलकर काम कर रहे हैं, जिनमें भारत भी एक है। एजुकेशनल एक्टिविटीज, इसमें दोस्तों अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लोगों को प्रेरित करना और जागरूकता फैलाने के लिए भी ये मिशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम इसको एक्सियोम 4 क्यों कह रहे हैं? एक्सियोम 4 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों ये पहले भी 3 बार सफलतापूर्वक अटेम्प्ट किया जा चुका है। तो ये पहला जो मिशन था दोस्तों अप्रैल 2022 में लॉन्च हुआ, 17 दिन तक चला। फिर दूसरा मिशन जो है कि दोस्तों 2 मई 2023 को लॉन्च हुआ, 8 दिन चला। और तीसरा मिशन दोस्तों 3 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ और ये 18 दिन चला। अब दोस्तों फाइनली जो है जो 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ ये मिशन, ये इसी को हम एक्सियोम जो है कि एक्सियोम 4 कह रहे हैं। ठीक है, एक्सियोम 4 कह रहे हैं इसीलिए, यानी कि ये 3 जो पूर्वगामी मिशन है उसका ये अग्रगामी एक चौथा मिशन है। दोस्तों अब भारत के दृष्टिकोण से यहाँ पर बात करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक्सियोम मिशन के बारे में जो महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब भारत के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। देखिए शुभांशु शुक्ला जो है वो भारत की तरफ से गए हैं यहाँ पे एक्सियोम मिशन के अंदर आईएसएस पे। और दोस्तों ये भारत के एक फाइटर पायलट हैं जो है शुभांशु शुक्ला जी। और अन्य क्रू मेंबर जो गए हैं उनमें से उनका नाम जो है आपको जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में इस तरह के करंट अफेयर्स आपसे जरूर पूछे जाएंगे कि वो कौन से 4 एस्ट्रोनॉट थे जो धरती से आईएसएस तक एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत पहुंचे थे। तो दोस्तों पहला नाम शुभांशु शुक्ला का आप लोग जरूर याद रखें भारत की तरफ से। ये दोस्तों इस ड्रैगन कैप्सूल के पायलट हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे। 1984 के बाद दूसरी बार ऐसा होने जा रहा है कि जब भारत का कोई एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से अंतरिक्ष की यात्रा पर गया है। दूसरा नाम है, बहुत पॉपुलर है, ये मिशन विशेषज्ञ हैं, स्लावोस्ट उजनास्की विजनीस्विकी। ये बहुत अजीब सा नाम है और पोलैंड के ये व्यक्ति हैं। और इनका जो है दोस्तों नाम प्रोनाउंस करने में, क्योंकि पोलैंड का नाम है तो थोड़ा प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही, लेकिन स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको पूरा आप लोग पढ़ सकते हैं। और अगर एक बार आप ध्यान से देख लिए तो ये नाम आपको भूलेगा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत अजीब सा नाम है। और 3 इनके ऐसा आप कहेंगे कि इंडियन इसमें 3-4 नाम बन जाएंगे। 1978 के बाद स्पेस में जाने वाले पोलैंड के ये दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं। 1984 में भारत के पहले एस्ट्रोनॉट के रूप में राकेश शर्मा जी गए थे। दूसरे एस्ट्रोनॉट अब शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं। उसी तरह से पोलैंड के भी 1978 में पहले एस्ट्रोनॉट गए थे, अब ये दूसरे एस्ट्रोनॉट है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ इस पूरे मिशन की कमांडर पैटी विट्सन, ये एक महिला है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये अमेरिका की जो विट्सन है, यह दूसरा कमर्शियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है इनका, विट्सन महोदया का। ठीक है, और चौथा नाम दोस्तों टिबोर कापू का है, जो कि 1980 के बाद स्पेस में जाने वाले दूसरे हंगेरियन एस्ट्रोनॉट हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे। हमारे शुभांशु शुक्ला जी की बहुत प्यारी सी तस्वीर एस्ट्रोनॉट के ड्रेस में आपको यहाँ पर बेहतर लग सकती है। दोस्तों शुभांशु शुक्ला जी जो है एक्सियोम 4 मिशन के तहत 25 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। उनका ये मिशन पिछले 6 बार तकनीकी कारणों से टल चुका था। उसके साथ ही 3 अन्य एस्ट्रोनॉट भी स्पेस के अंदर गए, जिनका परिचय अभी मैंने आपको दिया। दोस्तों ये मिशन कब कहां से लॉन्च हुआ? तो कैनेडी स्पेस सेंटर से, फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ। फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, ये ध्यान में रखेंगे। और इससे जुड़ा था ड्रैगन कैप्सूल, ये भी ध्यान में रखेंगे। ये स्पेस क्राफ्ट जो है साढ़े 28 घंटे की यात्रा करके 26 जून को शाम को 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ा। दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण एक बात यह है, जब आईएसएस की यात्रा पर जा रहे थे तो शुभांशु शुक्ला जी के कुछ शब्द आपको ध्यान में रखने चाहिए। यहाँ पर उन्होंने कुछ कहा था कि नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, क्या सफर है। 41 साल बाद हम एक बार फिर अंतरिक्ष में हैं, यह एक अद्भुत सफर है। हम पृथ्वी के चारों ओर 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगा रहे हैं। मेरे कंधों पर लगा तिरंगा मुझे बताता है कि मैं आप सभी के साथ हूं। मेरी यह यात्रा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की शुरुआत नहीं, बल्कि भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपके सीने में भी गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। आइए मिलकर भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करें। जय हिंद, जय भारत। शुभांशु शुक्ला, इंडियन एस्ट्रोनॉट, इनकी ये संबोधन था देश के लिए, पूरी देश के लिए एक बहुत बड़ा गर्व भरा ये संबोधन था शुभांशु शुक्ला जी का। और हम इन पर गर्व भी करते हैं कि ये भारत के जो है दूसरे एस्ट्रोनॉट बनने जा रहे हैं, क्योंकि ये
हिस्ट्री इन्होंने क्रिएट की हुई है दोस्तों अब ये शुभांशु शुक्ला जी हैं, उनका जो है कि थोड़ा-सा परिचय आपको ज़रूर जानना चाहिए। शुभांशु शुक्ला जी का जन्म 1986 में दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। उनकी पढ़ाई एनडीए से हुई, यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से हुई। वे 2006 में वायुसेना में शामिल हुए और ये दोस्तों फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलट हैं और दोस्तों उन्हें जो है इसरो के गगनयान मिशन के लिए भी चुना गया है। ये ध्यान में रखेंगे, गगनयान मिशन क्या है, आगे मैंने डिस्कस किया हुआ है। ये दोस्तों भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसके अंतर्गत जो है अंतरिक्ष में यात्रा करवाने के लिए, मतलब भारतीयों को ये एक मिशन है। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए उन्होंने रूस, अमेरिका में खास ट्रेनिंग ली है, यानी कि जो शुभांशु शुक्ला जी हैं, इसमें उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में काम करना, इमरजेंसी हैंडलिंग और वैज्ञानिक प्रयोग इन्होंने सीखे हैं। इसीलिए इस मिशन के भी पायलट यही हैं। दोस्तों भारत के लिए मिशन कितना अहम होने वाला है, ये हमारे लिए सोचने का विषय है। दोस्तों शुभांशु शुक्ला जी का ये अनुभव जो होगा वो गगनयान मिशन जो हम 27 यानी कि 2027 में जो हमारा प्लान है कि हम एक मानव युक्त मिशन जो है अंतरिक्ष में भेजेंगे, उसके लिए एक बहुत मददगार मिशन होने वाला है एक्सियम 4। वापस आने के बाद शुभांशु शुक्ला जी जो डेटा और अनुभव प्रोवाइड कराएंगे वो भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। और दोस्तों इसरो और गगनयान मिशन के लिए सीखने योग्य क्या बात है, तो दोस्तों ये शुभांशु शुक्ला जी क्रू मैनेजमेंट सीख कराएंगे। अंतरिक्ष में लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन कैसे सस्टेन कर सकता है, कैसे इस मिशन को चलाया जाए, ये बात सीख पाएंगे। दूसरा, निजी क्षेत्र की जो भागीदारी जो है इसके अंतर्गत बढ़ेगी। जैसे भारत के अंदर निजी जो कंपनियां हैं उसमें स्काई रूट और अग्निकुल नाम की जो स्टार्टअप्स हैं, जो निजी क्षेत्र के स्टार्टअप्स हैं जो स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए ये दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय अवसर खुलने जा रहा है। भारत में जो है दोस्तों भविष्य में एक्सियोम जैसे मिशन जो है सहयोगी और भागीदारी जो है भारत फिर से कर पाएगा। और दोस्तों भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक वैश्विक अनुभव और नेटवर्क भी इससे इस मिशन के अंतर्गत मिलने वाला है। दोस्तों शुभांशु शुक्ला जी का जो अनुभव है वो गगनयान मिशन के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है और सन 2027 में हम गगनयान मिशन को लॉन्च करने वाले हैं। और एस्ट्रोनॉट को देखिए दोस्तों, भारत के अंदर गगन यात्री कहा जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से रूस में जो एस्ट्रोनॉट होते हैं यानी खगोलविद जो होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उन्हें कॉस्मोनॉट बोला जाता है। चीन के अंदर बोला जाता है ताइकोनॉट, ये ध्यान में रखेंगे। ये कुछ एडिशनल जानकारी है आपके लिए। दोस्तों अब थोड़ा सा जिस स्पेस स्टेशन पे ये लोग गए हैं जो स्पेस कैप्सूल के माध्यम से, उसकी तस्वीर यहाँ पर देख लीजिए। ये पूरा जो है कि ये सेटअप जो है वो अंतरिक्ष में कृत्रिम रूप से बनाया गया एक स्टेशन है। यहीं पर रहकर अंतरिक्ष यात्री, विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर रह करके लगातार जो है कि अंतरिक्ष में हो रही गतिविधियों पर रिसर्च करते रहते हैं। अंतरिक्ष में हो रहे बदलावों को, तमाम जो बदलाव हैं उन पे रिसर्च जो है इसी में रहकर करते रहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है अंतरिक्ष में घूमता रहता है। ये जो है स्पेस स्टेशन दिख रहा है, ये 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्पीड में घूमता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। इसमें दोस्तों ये जो पूरा सेटअप आपको दिख रहा है, इसके अंदर यात्रियों को जो रहने के लिए, यानी कि जो वैज्ञानिक उसमें है, उसमें 6 स्लीपिंग क्वार्टर, 2 बाथरूम, 1 जिम और 360 डिग्री व्यू वाली विंडो भी है, ये ध्यान में रखेंगे, जिस विंडो से अंतरिक्ष की पूरी गतिविधियों को देखते हैं जो है हमारे अंतरिक्ष यात्री यानी कि हमारे रिसर्चर्स। दोस्तों अमेरिका की कंपनी है नासा, यूरोप की कंपनी है ईएसए और जापान की कंपनी है जाक्सा, रूस की कंपनी है रॉसकॉस्मोस और कनाडा की कंपनी है सीएसए। इन सभी ने मिल करके आईएसएस को बनाया है। नवंबर सन 2000 में स्पेस स्टेशन ऑक्यूपाई है, यानी यहाँ पर कोई न कोई एस्ट्रोनॉट, यहाँ पर नवंबर सन 2000 से ही कोई न कोई वैज्ञानिक यहाँ पर रिसर्च करने के लिए रहता ही है, ये ध्यान में रखेंगे। एस्ट्रोनॉट दोस्तों माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहां जाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। साथ ही दोस्तों 24 घंटे में स्पेस स्टेशन पृथ्वी के कितने चक्कर लगाएगा? 16 चक्कर। ये पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर ऊपर स्थित है। और दोस्तों माइक्रोग्रेविटी में मसल और बोन मास के नुकसान को कम करने के लिए एस्ट्रोनॉट वहां दिन में कम से कम 2 घंटे कसरत करते हैं, ये कंपलसरी है। दोस्तों एस्ट्रोनॉट
नियमित रूप से स्पेस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और अपग्रेड के लिए स्पेस वॉक भी करते हैं। यानी कि ये जो है कि इस जो ये स्पेस स्टेशन है इससे बाहर आकर के भी इन सब जगहों पर जाकर के देखते हैं कि हमारे स्पेस स्टेशन को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है, और यदि कोई नुकसान होता है तो उसको रिपेयरिंग का भी ये लोग काम करते हैं। स्पेस स्टेशन के दोस्तों 356 फीट के सोलर एरे स्पैन विंग दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान एयरबस A380 से भी लंबे हैं। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये सब दोस्तों सोलर पैनल लगाए गए हैं जहां से इस स्पेस स्टेशन को एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहां पर आपको दोस्तों गगनयान मिशन के बारे में यदि हम बात करें तो ये दोस्तों भारत का जो गगनयान मिशन है, भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है जिसे इसरो द्वारा विकसित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य दोस्तों 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में यानी कि ISS जहां पर स्थित है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां पर भेजना, उन्हें कुछ दिनों बाद सुरक्षित वापस लौटाना। इसके पहले 3 परीक्षण मिशन हो चुके हैं, एक 2025 के अंत में और 2 2026 में होने हैं। बिना मानव के होंगे जिनमें दोस्तों बिना मानव की जो होगा उनमें व्योमित्रा नाम का रोबोट प्रयोग किया जाएगा। ये जो रोबोट आपको दिख रहा है व्योमित्रा, इसको जो है कि ISS के लिए भेजा जाएगा। पहला मानव जो है मानविक उड़ान जो है दोस्तों, यानी कि मानव जिसमें जाएगा वो जनवरी से मार्च 2027 के बीच जो है निर्धारित किया गया है, जिसमें भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा जब भारत इंडिविजुअली अकेले जो है कि दोस्तों इस तरह का मानव युक्त मिशन अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। तो भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में स्वयं की क्षमता से भेज चुके हैं। मौजूदा विकास, जीवन समर्थन प्रणाली और क्रू प्रशिक्षण अंतिम चरण में है। यानी कि गगनयान मिशन की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। हम अपने रॉकेट के माध्यम से इस एक स्पेस कैप्सूल में बैठा करके अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस एजेंसी स्टेशन तक भेजेंगे, जिनके लिए इन अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हुआ है, जिसमें से शुभांशु शुक्ला जो अभी एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा बने हैं वो इनमें से एक होंगे। तो दोस्तों इस एक्सियोम 4 मिशन के बहाने हमने भारत के लिए इस मिशन का महत्व और साथ ही भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि आपको इसमें किसी भी तरह की जो है प्रतिक्रिया देनी हो तो इसके लिए कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।